नमस्कार साथियों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के हरदा जिले के हंडिया क्षेत्र में स्थित एक अद्वितीय ऐतिहासिक धरोहर जोगा के किले की और नर्मदा नदी की दो धाराओं के बीच एक ऊंचे टीले पर स्थित यह प्राचीन मुगलकालीन किला अपनी शानदार वास्तुकला, ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। तो 26 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करके हम लोग आखिर पहुंच ही गए जोगा का किला। इस जोगा के किले को प्राचीन मुगलकालीन किला भी कहा जाता है और इसे फतेहगढ़ का किला भी कहा जाता है। तो चलिए जोगा का किला तक पहुंचेंगे कैसे। तो जोगा के किले तक पहुंचने के लिए आपको सहारा लेना होगा नाविकों का, नाव का, क्योंकि ये जोगा का किला नर्मदा नदी के चारों तरफ से घिरा हुआ है और नर्मदा नदी को पार करने के लिए हमें नाविकों का सहारा लेना पड़ेगा। चलिए चलते हैं जोगा का किला। तो इस तरीके से हम मां नर्मदा को पार करके नाविक की सहायता से आखिर पहुंच ही गए जोगा का किला। ये ऐतिहासिक किला इस जोगा के किले में दो मुख्य द्वार है और अब हम पहुंच गए हैं मुख्य प्रवेश द्वार पर, जिसे प्रथम द्वार भी कहा जाता है। निश्चितता है स्थापत्य कला का एक नमूना जिसमें मेहराबदार द्वार होते हैं और इस तरीके से भव्य द्वारों का निर्माण इस जोगा के किले के अंदर कराया गया है। चलिए और देखते हैं अंदर किले के क्या क्या है। जोगा का यह किला अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक महत्व और रहस्यमयी वातावरण के कारण लोगों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और वास्तव में यहाँ एक रहस्यमयी वातावरण से आप निकलते हुए इस प्रवेश द्वार में अंदर जा रहे हैं। कहा जाता है कि इस जोगा किले का निर्माण 800-900 वर्ष पूर्व जोगा सिंह राव नामक शासक के द्वारा करवाया गया था, किंतु कुछ लोक कथाओं के आधार पर यह भी माना जाता है कि इस जोगा किले का निर्माण जाट योद्धा भाइयों जोगा एवं भोगा के द्वारा भी करवाया माना जाता है। अर्थात यह एक ऐतिहासिक इमारत है जिसका गोंडवाना संस्कृति से बहुत कुछ संबंध है। किले की ऊंची ऊंची दीवारों में बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया गया है, जिससे देखकर पुराने समय की मजबूत वास्तुकला का अंदाजा आज भी लगाया जा सकता है कि प्राचीन कला की वास्तुकला कितनी ही उन्नत होगी, जिसके द्वारा इस विशाल किलों या दुर्गों का निर्माण किया जाता है। अब हम एक विशाल किले के प्रथम तल के ऊपर आ चुके हैं। आप देख रहे हैं मां नर्मदा का विहंगम दृश्य। इन मां नर्मदा के द्वारा यह किला चारों तरफ से घिरा हुआ है, जो सुरक्षा की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। हम आ गए उस खुफिया रास्ते के अंतिम छोर पर, जिस खुफिया रास्ते की सहायता से राजा महाराजा आक्रमण के समय अपनी जान बचाकर इस रास्ते के सहारे बाहर निकलकर भाग जाया करते थे। वास्तव में बहुत ही सुंदर वास्तुशैली, बहुत ही रहस्यमयी वास्तुशैली, जिसके आधार पर इस तरीके के खुफिया रास्तों का निर्माण किया गया है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये खुफिया रास्तों में इस तरीके की अंदर टनल्स या गुफाएं हुआ करती थी, जो यहाँ से दूसरे जिलों और प्रदेशों में भी निकल जाया करती थी। द्वारों में आप लोग देख रहे हैं कि दो प्रकार के छिद्र हैं। कुछ छिद्र ऊपर बने हुए हैं और कुछ छिद्र नीचे की ओर बने हुए हैं। ऊपर के बने हुए छिद्र दूर से आ रहे दुश्मन को देखने के काम में आते थे, वही नीचे वाले जो छिद्र थे, यदि दुश्मन पास में आ जाए तो उन पास में आने वाले दुश्मनों को देखने के लिए हुआ करते थे। इन नीचे वाले छिद्रों की सहायता से दुश्मनों के ऊपर गोल गोल पत्थर गिराए जाते थे तथा इन ऊपर वाले छिद्रों की सहायता से दूर से आ रहे दुश्मनों के ऊपर
तीर कमान की सहायता से उनके ऊपर वार किया जाता था। तो दोस्तों, कैसा लगा आज आपको ये जोगा का किला? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा और मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में। बाय।